नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अब जीएसटी ईयर वन में क्या है कि बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस बार के जीएसटी ईयर वन से मैंडेटरी कर दी गई है। तो जब आप भरने जाएंगे अपना जीएसटी ईयर वन इस महीने का, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो कि कंपलसरी कर दी गई है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए फटाक दे विदाउट फॉर्मेलिटी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि आपको पता था कि एचएसएन वाइज जो डिटेल हम भरते हैं अपने जीएसटीआर वन में, जो कि टेबल 12 में भरते हैं, उसमें जो चेंजेस आया था, जो कि आपको यहाँ पे दो टाइप दे दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप जो डिटेल भरेंगे, दो उसमें टेबल रहेगा आपको, बी टू बी और बी टू सी, जिसके हिसाब से आपको अपना जो डिटेल है एचएसएन का वो वहाँ पे फीड करना होगा। और और दूसरा दूसरा जो चेंज अपडेट आया है जो कि मैंडेटरी कर दिया गया है, वो है आपका जो टेबल 13 जो है उसके ऊपर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर अपडेट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा अपना जीएसटीआर वन जब आप इस महीने का फाइल करेंगे। तो क्या है वो मेजर अपडेट, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब टेबल 13 जो होता है एक्चुअली, अब होता क्या है पहले ये जानिए। टेबल 13 में हम लोग देते हैं डॉक्यूमेंट इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। जिस टैक्स पीरियड का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि जीएसटीआर वन फाइल कर रहे हैं, उस पीरियड में आपने जो डॉक्यूमेंट इशू किए हैं, चाहे वो आप बी टू बी के लिए किए हैं या फिर आप क्रेडिट नोट के लिए किए हैं, डेबिट नोट के लिए किए हैं, एडवांस के अगेंस्ट में किए, यानी कि जो भी आपका कच्चा चिट्ठा है, जो डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, वो आपको जीएसटीआर वन के इस डॉक्यूमेंट समरी में आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे हर चीज़ के लिए यहाँ पे देखिए अलग अलग सेक्शन बनाया गया। इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो कि आरसीएम होता है। यानी कि आपको पता है कि जब हम अनरजिस्टर्ड से जब रिसीव करते हैं, जिसके ऊपर हम आरसीएम लाइबिलिटी पे करते हैं, उसके लिए हमें आपका सेल्फ इन्वॉइसिंग बनाना पड़ता है। तो उस सेल्फ इन्वॉइसिंग का यहाँ पे हमें डिटेल देना पड़ता है। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी रेज हुआ है, आपने बी टू बी या बी टू सी में दिखाया हुआ है, उसका जो है यहाँ पे वेरा आपको देना पड़ेगा। रिवाइज इनवॉइस किस हुआ है उसका भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये आपने कोई इशू किया है टैक्स पीरियड में, वो भी आपको देना पड़ेगा। रिसिप्ट वाउचर अगर कुछ हुआ है, पेमेंट वाउचर आपने कुछ किया जिसके अगेंस्ट में आपने लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है, रिफंड वाउचर कोई है, डिलीवरी चालान फॉर जॉब वर्क हुआ है वो, डिलीवरी चालान फॉर सप्लाई और अप्रूवल, डिलीवरी चालान इन केस ऑफ लिक्विड गैस, ये आपका जितने भी रिलेवेंट है, जितना भी आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर आउटवर्ड सप्लाई, वो आपको यहाँ पे पूरा समरी देना होगा। मान लीजिए आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है बी टू बी, आपको यहाँ पे बी टू बी में डालना होगा। नंबर वन में ऐड करिएगा। ऐड डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दे, फ्रॉम और टू। कैसे देना है, देखिए यहाँ पे बहुत से टैक्स पेयर गलत कर लेते हैं, जो छोटे जो खुद से फाइल करते हैं, व्यापारी जो होते हैं अपने फाइल करते हैं जीएसटी वन, तो उनको ये दिक्कत होती है भरने में। तो अच्छी तरह से ये आप समझ लीजिए, फ्रॉम में आपको डालना होता है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए 101 से लेकर आपने 150 तक किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में जिसका आप रिटर्न भर रहे हैं, आपने इनवॉइस इशू किया, तो आपका जो स्टार्टिंग फ्रॉम होगा 101 से लेकर 150 टू, यानी फ्रॉम में देखिएगा 101 और टू में आएगा 150। अब इसके बीच में आपने टोटल कितना इनवॉइस रेस किया, आपने यहाँ पे टोटल नंबर वाला कॉलम में डाल दीजिएगा 50। ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट में आप 50 इशू किए लेकिन उसमें से कुछ कैंसिल हो गया आपका मान लीजिए, तो आपने जितना भी कैंसिल हुआ वहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं हुआ तो जीरो रहेगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए नेट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप अगला लाइन ले सकते हैं ऐड डॉक्यूमेंट करके, और ऐसे करके आप जितना भी सीरीज होगा उसका आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिमिलरली आप इन्वॉइसेस जो आपका आरसीएम वाला होता है वो डालिएगा, रिवॉइस इन्वॉइसेस डालिएगा। सिमिलर केस में आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट डालना है। तो ये डॉक्यूमेंट का डिटेल डालते समय ये गलती बिल्कुल ही नहीं करिएगा, अच्छी तरह से सावधानी से भरिएगा, क्योंकि अभी ये मैंडेटरी कर दी गई है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि प्रैक्टिकली जो है जीएसटीआर वन जब आप इस महीने का भरने जाएंगे तो ये दो चीज़ें किस तरह से आपको करनी है। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक से शेयर कर दीजिएगा और चैनल के साथ सब्सक्राइब करके बने रहिए ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।